सलाम, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से प्रोग्राम जहां पर आप देख रहे हैं आज ग्रामर की क्लास सुभान के द्वारा। आज मैं कवर करूंगा सारे के सारे जो डिफिनीशंस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो चंद ही समय में, मतलब आप तुरंत ही देखेंगे कितने 100 डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो छात्र जो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को या किसी भी डिफिनीशन को आसानी से नहीं लर्न कर पाते हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मेरे से नहीं होगा, उनके लिए बहुत ही ट्रिकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पे राइट किया है। आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एट अ ग्लांस, मैंने काफ़ी क्लियरली लिखा है। आप देखें, सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है ना। एक कॉमन सा हम लोग डिफिनीशन बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। क्या इससे अलग नहीं हो सकता या इससे छोटा नहीं हो सकता? जी हाँ, हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। जी हाँ, सारे के सारे नाम वाले जो शब्द होते हैं वही आपका नाउन होता है। आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि ताकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे राहुल, बदलापुर, विजडम, क्राउड और वाटर, मानिए ये सारे के सारे किसी न किसी पदार्थ के नाम, किसी न किसी व्यक्ति के नाम, किसी न किसी स्थान के नाम, और ये डिफिनीशन होता है आपके संज्ञा का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिफिनीशन हमारा होता है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दूसरा डिफिनीशन होता है वो होता है प्रोनाउन। आप प्रोनाउन देखेंगे कितना सिंपल सा, मतलब एक लाइन में पूरा का पूरा डिफिनीशन मैंने कवर किया है, बच्चे आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया कि वर्ड्स विच आर यूज्ड, माने शब्द जो कि प्रयोग किए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं आर काल कहे जाते हैं प्रोनाउन, माने इनको सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, दिस हो गया, है ना, सम हो गया, फ्यू हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोनाउन। अगला जो डिफिनीशन आप देखेंगे वो होता तो एडजेक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए था, वहाँ पे वर्ब आ गया है। तो आप देखिए वर्ब का ही एकदम सिंपल सा स्वीट सा शॉर्ट सा डिफिनीशन मैंने यहाँ पर दिया है कि एन एक्शन शोइंग वर्ड, माने एक कार्य दर्शाने वाला शब्द, एक कार्य दर्शाने वाला शब्द इस काल्ड वर्ब, क्रिया कहलाता है। माने जो कार्य दिखाता है, जो कार्य हम करते हैं उसको जो शब्द दिखाता है वही वर्ब कहलाता है। सिंपल सा, जैसे राइट मीन्स लिखना हो गया, रीड मीन्स पढ़ना हो गया, स्पीक मीन्स बोलना हो गया, वॉक मीन्स टहलना हो गया, टॉक मीन्स बात करना हो गया। तो ये सारी के सारे एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं उस सभी के सभी आपके किस में आते हैं, वो आता है आपके वर्ब में। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन हम देखेंगे एडजेक्टिव। थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने बताया पहले ही कि थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है। तो अगला हमारा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का डिफिनीशन हम लोग काफ़ी लेंदी पढ़ते हैं, बहुत सारे राइटरों की, बहुत सारे मतलब जो बोलते हैं कि एजुकेशनिस्ट, उनके जो द्वारा दिए गए डिफिनीशंस हैं, हाँ, उसके काफ़ी विपरीत, मतलब बच्चे आसानी से लर्न कर ले वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ नाउन और प्रोनाउन, सिंपल एक लाइन का है। एडजेक्टिव इज द क्वालिफाइंग वर्ड, माने विशेषण, एक विशेषता बताने वाला शब्द है, किसका? मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन का। आपको पता है कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। इसमें देखिए ब्रेव, बहादुर, किसी न किसी के बारे में कहा जाता है। डेविल हो गया, लेजी हो गया, एक्टिव हो गया, डल हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड्स आते हैं आपके, वो है आपका जो है कि एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो अगले डिफिनीशन की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्ब। जी हाँ, एडवर्ब, यहाँ पे देखिए एडवर्ब इज अ क्वालिफाइंग वर्ड ना ऑफ इटसेल्फ, माने एडवर्ब जो है क्वालिफाइंग वर्ड है स्वयं का, माने अपने बारे में भी ये क्वालिफिकेशन करता है, अपने बारे में भी कुछ विशेषता बताता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सबका मतलब मॉडिफिकेशन करता है, सिवाय नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके ना, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ करके, और सबकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। देखिए जैसे हियर, यहाँ हो गया देयर, नाउ, स्लोली ना, पंक्चुअली, रैपिडली, बहुत सारे एडवर्ब हैं, एडवर्ब के कई सारे काइंड्स हैं, वो हम जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, हर काइंड्स में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वहाँ पर हम लोग डिटेल करेंगे। उसके बाद छात्रों हम चलेंगे प्रीपोजिशन की तरफ। प्रीपोजिशन आप देख रहे हैं, बड़ा ही सिंपल सा एक शॉर्ट सा डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि अ वर्ड, एक शब्द, विच यूज्ड, जो प्रयोग होता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन के पहले, और प्रोनाउन या सर्वनाम के पहले, टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन टू अदर्स, माने किसी अन्य से, माने कह रहा है कि ऐसा शब्द
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लग करके उसका संबंध किसी अन्य शब्दों से वाक्य में दर्शाता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर के बना, आपको पता है। प्री मतलब पहले, बिफोर, और पोजीशन मतलब स्थान, माने किसी स्थान के पहले जो प्रयुक्त होता है उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। इसका अगर आप देखेंगे एज, माने उसका अगर आप उदाहरण देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा इनटू हो गया, बिसाइड हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, अहेड हो गया, कंसर्निंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, इन प्लेस ऑफ हो गया, इन एडिशन टू हो गया। माने प्रीपोजिशन को भी मुख्य 5 भागों में बांटा गया है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तब बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने काम क्या किया है कि बच्चों से जब पूछा जाता है कि चलो भाई प्रीपोजिशन के डिफिनेशन बताओ, चलो भाई एडवर्ब की बताओ, तो उनके डिफिनेशन काफ़ी बड़े होते हैं, बच्चे बता नहीं पाते। ठीक है, इस वजह से मैंने छोटा डिफिनेशन लिखा कि कम से कम जब कभी कोई पूछे तो आराम से आप बता पाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंजंक्शन दिया है। ठीक है, और इस कंजंक्शन का तो बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन, मतलब आप मुंह खोलो और डिफिनेशन निकल जाए, ऐसा डिफिनेशन कि मुंह खोलो और डिफिनेशन निकल जाए। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। जी हाँ, कंजंक्शन जो होता है एक ज्वाइन करने वाला, एक संयुक्त करने वाला शब्द होता है। हाँ, जैसे आप देखिए एंड वाक्यों को जोड़ता है, बट वाक्यों को जोड़ता है ना, टिल, सो, बिकॉज, ये सारे के सारे किस में आते हैं, कंजंक्शन में आते हैं। ठीक है, एक डिफिनेशन में, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा जगह की कमी थी, एक डिफिनेशन हमारा नहीं हो पाया है इसमें, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आपको पता है कि इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सम सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, राइट। माने इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे हृदय या हमारे मन के एकाएक जो भाव निकलते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन में मुख्य रूप से हम बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड देखे, जैसे ब्रावो हो गया, जैसे वेल डन हो गया, ठीक है, जैसे एलॉस हो गया, है ना, जैसे हुर्रा हो गया। ये सारे के सारे जो डिफिनेशन आती हैं, वर्ड्स आते हैं, ये आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। तो आप कभी भी अगर आपको बताना होगा, कोई भी टीचर्स आपसे पूछता है, कोई भी इंग्लिश का थोड़ा सा जानकार व्यक्ति आपसे पूछता है बेटा इसके डिफिनेशन बताओ, तो आपको कोई भी हौजन पौज नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इन सारी डिफिनेशन को लर्न करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आज मैंने केवल उन बच्चों के लिए लिखा जो हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं, जिनको डिफिनेशन लर्न करने में थोड़ी सी समस्या होती है, वो छोटा डिफिनेशन याद कर पाए और जब कोई बताए या जब कोई पूछे तो आसानी से वो बता पाए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम कुछ और भी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सब बखैर।